भाई अनीशा मेरी सबसे बकवास चॉइस। उसके साथ खेल के टास्क में पहली बार मैं 5 डोम सेशन के बाद यहाँ अनसेफ साइड में खड़ा था। उसने अपना जो फेस का पूरा फ़ायदा उठा रही है ना, वो इनोसेंट दिखने का, वो है नहीं, वो बहुत भयंकर लड़की है वो। आई स्वेयर टू गॉड। हिमांशु बहुत तगड़ा बोलता है। हिमांशु अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस, अगर कुछ गलत भी बोलेगा लेकिन ऐसा बोलेगा आपको सही लगेगा। गेम में दिमाग ज़्यादा लगता है, मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेंथ का क्या काम है, तो मुझे लगता है हिमांशु जीतेगा। मुझे ऐसा लगता है अब आगे गेम बहुत डर्टी होगा। Hi guys, this is your insider. I'm Hussein and I have with me Ayush जो अभी डंपिंग ग्राउंड से दम होके इधर मेरे पास आया है। हाँ यार, निकाल दिया मुझे। आयुष, हाँ जी। sorry brother, but unfortunately you are dumb. मैंने नहीं निकला, आपने नहीं निकाला। तेरे भाईचारा काम नहीं करा इसलिए तो इधर भाईचारे नहीं रखी थी भाई। अरे भाई, लेकिन भाई ऐसे पूछ तो मतलब नहीं सकता था। हाउ डू यू फील? ऑफ कोर्स यू फील बैड, बुरा तो लग रहा है। तेरे बाहर आने का असली रीजन क्या है भाई तेरे हिसाब? भाई अनीशा मेरी सबसे बकवास चॉइस। उसके साथ खेल के टास्क में पहली बार मैं 5 डोम सेशन के बाद यहाँ अनसेफ साइड में खड़ा था। 5 डोम सेशन के बाद मुझे इतना पता था कि अगर मैं अनसेफ साइड में आया तो ये भूखे लोग खा जाएंगे मेरे को। हाँ। क्योंकि मैंने सबसे पंगे ले रखे थे यहाँ पे एंड मैं कंटिन्यूसली इधर ही बैठ के था। लेकिन अब सीन ऐसा हुआ था कि अनीशा के साथ मेरा परफॉर्मेंस वगैरह था डांस का, उसे मैंने 200 बार किया था भाई कि हील्स पहन के मत डांस कर, मत डांस कर, मत डांस कर। पूरे टास्क भाई एंड मैं इधर आके खड़ा हो गया एंड फिर मैं भी। तुमको लगता है कि स्ट्रैटेजी तुम्हारा अनीशा ही तुम्हारा गलत स्ट्रैटेजी था? वो भी था एंड दूसरा कि कुछ ये बात सही है, मैंने कुछ ज़्यादा ही भाईचारे पे फोकस कर लिया था। मतलब तो एक्सेप्ट करते हो यार? मैं करता हूँ एक्सेप्ट। हाँ। जो गलत है तो गलत है, सीखा उससे, क्योंकि गलतियों से सीखना चाहिए एंड मैं सीखा उससे, जो सीखा नहीं वो। लेकिन आज मिस्चिफ बॉक्स भी आया, वो भी आपको नहीं बचा पाया। अरे गरीब मानुस, पैसे नहीं थे यार, 1000 स्प्लिट कॉइन्स थे मेरे पास। हाँ। मैं क्या ही बेट लगा था बताओ मुझे, मैं बोल दिया ऑल इन। हाँ। अब 1000 के ऊपर क्या ही करूँ मैं, स्प्लिट कॉइन्स क्या करूँ यार। लेकिन उसके पहले भी तो ये लोग तुम्हारे नाम लिखे थे, यू आर द ओनली वन जो योगेश और हाँ आज मैं ऑलरेडी टारगेट था, ये बात मुझे यहाँ पे आने से पहले पता थी। बस इतना था कि कुछ ना कुछ होप्स थी कि मिस्चिफ बॉक्स बचा लेगा एंड मिस्चिफ बॉक्स ने बचाने की कोशिश भी किया, लेकिन आज गुल्लू मूड में था फुल उड़ाने की, तो अब क्या ही कर सकते हैं। हाँ। और वो मेरे को ये अनीशा के बारे में मेरे को ज़रा बोलो, उसका ये क्या ये पैटर्न है क्या? भाई अब मुझे देखो, अब अपना कुछ जान नहीं रहा भाई, अपन ने दिल से खेला, अपन दिल से बातें की है, अपन जैसे वैसे रॉ दिखे, लेकिन अब बाहर अब पब्लिक देखेंगे, ऑडियंस को सब पता है क्या है क्या नहीं। अब ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, उसको बुरा बोल के मैं ही बुरा नहीं दिखना बुरा चाहता। मैं नहीं बोला, तू बोल, मैं बस बोल रहा हूँ कि भाई उसका पैटर्न समझ गया तू? समझ गया मैं, क्या पैटर्न बोल जरा एक्सप्लेन कर, पैटर्न क्या है? बहुत मैं लाइक आउट ऑफ एग्रेशन मैंने यहाँ कह दिया था भाई, इसका पैटर्न ऐसा है कि जब दिख रहा कोई बंदा जा रहा है वो टाइम पे अपन सेफ हो जाओ, वो टाइम पे अपन पलट जाओ ताकि अगला बंदे के पास जा सके। हाँ। तो ये उसका पैटर्न मैं समझ चुका हूँ एंड भाई वो उसने अपना जो फेस का पूरा फ़ायदा उठा रही है ना, वो इनोसेंट दिखने का, वो है नहीं, वो बहुत भयंकर लड़की है वो। आई स्वेयर टू गॉड, मैं किसी के बारे में आज तक बोला नहीं, लेकिन भाई उससे बच के रहो, मतलब सच में। डिड यू एक्चुअली लाइक हर? लाइक देखो, एज अ फ्रेंड आई यूज टू लाइक हर, बट आज जो किया ना मेरा, 1 सेकंड में मैं किसको भी कट ऑफ कर सकता हूँ। सो या एज सिंपल एज डैट, मुझे अब कुछ भी नहीं है उसके लिए। हाँ, या आई हेट हर नाउ। तो अभी आप जस्ट बोले कि एज ए फ्रेंड यू लाइक हर? या बेस्ट फ्रेंड थे हम लोग। ओनली बेस्ट फ्रेंड? मतलब हाँ, उससे ज़्यादा नहीं था। नो लव कनेक्शन? नहीं, वो तो नहीं हो पाया। मतलब फ्रेंडशिप कनेक्शन रियल था? हाँ, वो रियल था, मेरे साइड से तो रियल था एटलीस्ट। पर अब उसने जो हरकत की वो देख के मुझे नहीं लगता है, या आगे आपको भी पता है कि रियल है कि नहीं है। मैं चक्स डीप नहीं हूँ भाई जो कट के चुपचाप सो जाऊँ, मेरा वैसा सीन नहीं है। अपने को नहीं पसंद तो अपन सीधे निकाल देते। अभी जब चक्स का ही बात आया है बाहर, हाँ, तो द रीजन चक्स वेंट आउट तुम्हारे ऊपर भी थोड़ा ब्लेम, मतलब ब्लेम तो आ रहा है तुम्हारे ऊपर? पूरा मैं ही था। लाइक हिमांशु ने उसको उड़ाया, प्लान किया था कि वो चक्स को उड़ाने का प्लान था। मैंने मन में मैंने एक बार बैठा लिया था मन में कि मेरे को चक्स को उड़ाने। मैंने यहाँ से मैं आइडियल मैच के लगाया, मैंने नाम लिख दिया था उसका। स्टिल उसके नसीब वो नहीं हो पाया, पर हिमांशु मेरा भाई वहाँ बैठा था, उसको मालूम था कि मेरे को कनेक्शन बनाने उसके साथ, तो उसने सीधे उड़ा दिया। सो ये या इट वॉज अ प्लान। तो ये क्या सोच के तूने उड़ाया उसको कि मतलब तो कनेक्शन बनाना था ना अनीशा के साथ, इसीलिए तूने यार कर गेम दिया? में टिकना था मुझे ऑनेस्टली। हाँ। एंड मुझे दिख रहा था कि अनीशा उसके साथ सही नहीं रह रही है, मतलब वो उसके साथ एकदम ट्रू नहीं थी। जो भी था उसका प्लान था, स्ट्रैटेजी थी उसकी, वो बस उसको यूज़ कर रही थी एंड उसके तरफ से जेन्युइन नहीं था वो चीज़। तो मुझे दिख गया
तो अब जब मुझे खाना ऐसा हाथ में आ रहा है, मैं क्यों ना खाऊं, तो मैंने उसको चक्ष को उड़ा दिया एंड स्ट्रेट एंड मैं उसके साथ पेयर अप कर लिया। ये मेरे को लगता है karma हो गया तुम्हारे साथ। कर्मा तो हुआ। शख्स के बद्दुआ ने अरे तुमको हाँ फंसा लिया। वेट, यहाँ से नाम उधर गया था, फिर ड्रोन वाले ने उड़ाया था, सेम हुआ। Exactly same pattern। Same हुआ, same This is हुआ। that Anisha effect I feel like। अनीशा इफेक्ट इज रियल, आई फियर अनीशा इफेक्ट। Okay, लेकिन लव नहीं था। नहीं बिल्कुल नहीं था, वो तो मैंने ऑलवेज क्लियर ही You रखा था यहाँ faked पे। it to survive in the game। नहीं फेक नहीं था, फ्रेंडशिप कनेक्शन रियल था, पर लव का तो हमने कभी बात ही नहीं किया था, ना शो में किया था ना किसी के सामने। लव का तो कभी लाइक टॉपिक ही नहीं निकला, इट वॉज ऑल फ्रेंडशिप। Okay, from her side as well। हाँ उसके साइड से भी। मतलब one of your regrets। रिग्रेट्स यहाँ पे हाँ। सबसे बड़ा रिग्रेट ये रहेगा कि मैं अपना पोटेंशियल नहीं दिखा पाया, क्योंकि थोड़ा सा वो चीज़ का रिग्रेट रहेगा। एंड अगर काश मैं पहले समझ लेता तो मैं कोई रिग्रेट नहीं होता। समझाने वाले बहुत थे लेकिन मैं समझ नहीं पाया, तो बस ये बात का If regret you want to रहेगा। blame it, अगर आप आपके कनेक्शन के ऊपर ब्लेम करना चाहते हो या भाईचारे के ऊपर ब्लेम करना चाहते देखो ब्लेम इसका किस पे नहीं जाता, क्योंकि डिसीजन लेने वाला मैं था। सो हो? दोनों तरफ गलत गया तुम्हारे हिसाब से। मेरा तो हर जगह गलत गया। हाँ। मेरा हर जगह भाई लाइक भाईचारे की तरफ से भी जहाँ उनका साइड आया उनने लिया, लेकिन कनेक्शन वाइज तो मैं बहुत गंदा एंड अपने डिसीजन भी मैंने बहुत ख़राब लिए, तो आई एक्सेप्ट दैट। मेरा जो भी भुगत रहा हूँ मैं, वो मेरी चॉइस थी। मेरे पास एक्चुअली पता है ये चीज़ मैं किसको बताया नहीं, अभी तक शो में निकली नहीं है चीज़, ये सिर्फ मुझे पता है कि मेरे पास निहारिका के साथ कनेक्शन बनाने का ऑप्शन था। क्या बात कर रहे हो? जब हम पैसा विला में थे, निहारिका अप्रोच किया क्या आपको? हमारी बात अप्रोच नहीं कह सकते, बट हमारी वहाँ तक बात चालू थी, लेकिन मैं पागल हूँ जो मैंने वो चीज़ नहीं किया है, जस्ट बिकॉज भाईचारा। मैं बोला अगर वो मेरे साथ कनेक्शन बनाएंगी तो योगेश के साथ कोई परफॉर्म करने वाला नहीं होगा। ओ, तो मतलब मुझे पता है निहारिका बहुत स्ट्रांग है, उसके साथ मैं बहुत आगे जा सकता था, लेकिन अब मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं जो भी भुगत रहा हूँ मैं अपने डिसीजन से ही भुगत रहा हूँ, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। बट इतना है निहारिका होती साथ में तो खतरनाक काम हो जाता, हम दोनों परफॉर्म कर सकते। आप भी रिग्रेट करते हो आप? नहीं वो चीज़ रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ मैं, बस खुद को बोल रहा हूँ। तो वही हो गया ना भाई, मतलब तूने खुद को योगेश के लिए सैक्रिफाइस कर दिया कि मेरे भाई के पास कनेक्शन रहेगा, वो सर्वाइव करेगा, लेकिन तू सोचा नहीं कि भाई मेरा क्या। हाँ बस वही गलती इसीलिए तो रह प्रिंस गई। भाई भी आके इधर आज क्या बोले, वही कहा उनने कि at the end। गेम ही लव का है। तो वही मैं अपना पोटेंशियल नहीं यूज़ कर पाया, वो समझ गया इन शॉर्ट। तो आपने बोला प्यार नहीं था निशा के लिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब हमको एक मोमेंट दिखने में आया कि आप रो रहे थे, हाँ और वो ब्रेकडाउन किस वजह से हुआ था? उसके लिए थोड़ी रहूँगा मैं लाइक सच कहूँ तो मैं यूज़ टू नहीं हूँ ऐसे फेक लोगों के साथ। मैं जेन्युइनली बचपन से बड़ा हुआ हूँ, तो मैं एकदम रियल लोगों के साथ है। एकदम से किसी के लिए इतना करके कोई ऐसा ब्लेम कर दे तो वो चीज़ मुझे बुरा लगी भाई, कि मैं कुछ ज़्यादा ही प्योर तो नहीं हूँ ऐसे लोगों के लिए। मैं भी हूँ कमीना, लेकिन आई नो माई लिमिट्स एंड मुझे लोगों के लिए उनके इमोशंस की कदर है। दिस वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। अगर आप देखोगे ना आगे भी तो मेरा चेहरा एकदम लाइक वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया था एंड मैं एकदम शॉक में था। एंड वो हिसाब से जैसे ब्लेम्स कर रही थी, वो चीज़ मुझे काफ़ी बुरी लगी, तो उस हिसाब से मैं वहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया मेरा, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। So I really had a very strong bond with चक्ष। मैंने मे बी जल्दी में डिसीजन लिया था एंड आई फील कि तभी वो टाइम पे वो मेरे से बहुत अच्छे से बात करते थे। हम लोग कुछ भी होता था, यूज्ड टू कम, यूज्ड टू टॉक टू मी, यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद मी, सो दैट मैं जब सैड रहती थी ही यूज्ड टू बी देयर फॉर मी। एंड आफ्टर दैट इनका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया आफ्टर ही वेंट। I don't know what was that. Was it a game plan or I don't know, but मतलब मैं फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ होते हुए देख रहा हूँ मेरे साथ। मेरे को नहीं समझ रहा मैं क्या बोलूँ। बोल ना जो तेरे मन में है। ये स्टार्टिंग से मेरे पास आती थी कि मेरे को कहती थी कि हम साथ में परफॉर्म, तू मेरा अच्छा दोस्त है। ये मुझे कहती थी कि मैं बाहर बहुत गलत दिखूंगी, उसके साथ पेयर अप नहीं होंगी। मैंने हमेशा इसका साथ लिया। सर मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जैसा वो पोर्ट्रे कर रही। वो रीजन क्या था ब्रेकडाउन का? उसकी बातें वो नहीं, उसकी बात है वो नहीं। उसने जो तरीके से बोला लाइक मुझे अगर आप 4 से 10 थप्पड़ भी मार लोगे मैं नहीं रहूँगा, लेकिन बट आपके शब्द मुझे रुला सकते हैं, ऐसा पर्सन हूँ मैं। सो या उसका रीज़न उसके वर्ड थे लाइक अगर वो मुझे ऐसा करे या वैसा, उसके तरफ से कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसके वर्ड्स ने मेरे को ऐसा किया। वो बाद में कहाँ भी जाए मुझे कोई लेन देन नहीं, बट उसने जो कहा वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे। और हमने देखे एंड में तो जाने के टाइम भी तुम रो रहे थे, वो भाईचारे की वजह से, मतलब व्हाट यू क्राइंग फॉर भाईचारा? एक्चुअली वो भाइयों के लिए रो रहा था मैं। भले ही शो छूट गया लेकिन 3 भाई कमाए मैंने यहाँ पे।
के लिए भी? खुद के लिए भी रोया, अब रोना तो पड़ेगा जो हिसाब से किया मैंने। लाइक इधर भी भाइयों के लिए रोया है, खुद के लिए भी नहीं रो भाई, यही तो प्रॉब्लम हुआ है भाई। उधर आया मुझे। भाईचारों में कौन कौन था बताओ जरा। मैं, योगेश, सौरभ, हिमांशु। ओके, और तेरे को लगता है अभी वो लोग सच्ची में दुखे है कि तू गया है? मैं कह सकता हूँ सच में बोल। सौरभ को दुख होगा, क्योंकि सौरभ ऐसा बंदा है, दिल का बहुत जेन्युइन बंदा है, सही बता रहा हूँ मैं। सौरभ है उतना, बाकी एक बार का मैं मान सकता हूँ हिमांशु, योगेश गेम का सोचते हैं, लेकिन सौरभ गोल्डन बंदा है। मैं तो उसको उसको मैंने कहा था, काफ़ी बड़ा है वो, सबसे बड़ा शायद विला में वही है, एंड मैंने उससे पहले दिन ही बड़ा भाई माना था, एंड उस दिन से वो हिसाब से ट्रीट करता है। तो सौरभ बिल्कुल कर सकते हैं, बाकी लोग भी करेंगे, लेकिन सौरभ 100% एकदम दिल से करेगा, इतना मुझे पता है। हमको देखने में मिला कि अनीशा ने आपको सेम एलिगेशन जो चक्ष को दिया था कि मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, मेरे को टाइम नहीं देता, इससे भाइयों के साथ रहता है, उसने आपके ऊपर भी वो एलिगेशन डाल दिया। वो एलिगेशन उसको ये सब तब तक लगा, तब तक मैं सेफ, मतलब तब तक मैं अनसेफ नहीं हुआ, तब तक उसको कुछ फील नहीं हुआ। जब मैं यहाँ बैठा था, वो आराम से उसको टाइम मिल रहा था, उसको मीठी मीठी बातें मिल रही थी, उसको प्यार मिल रहा था, सब मिल रहा था। जिस दिन मैं यहाँ से इधर आया, उस दिन उसको अचानक से मैं टाइम नहीं दिया, अचानक से उसको ब्लेम्स किया, सब किया। सो सब दिखता है यार, इतना कोई नहीं है। लाइक यहाँ पे खड़े यहाँ पे अगर कोई, यहाँ पे मेरा दुश्मन सबको पता है, 10 एंड विशु, सबसे ज़्यादा झगड़ा उन दोनों से मैं। वो लोग मेरा साइड ले रहे हैं, वैसे लोग जो मुझे बर्बाद करना का सोचते हैं। सर बहुत गलत बोल रही है वो। मैं कह रहा हूँ जितनी मर्जी इससे लड़ाई हुई हो, बट इस टाइम पे अनीशा बहुत ज़्यादा गलत है। Ayush, you're a great guy, and I feel like you deserve an explanation from Anisha. And if you respect yourself, if you respect Ayush, and if you respect Chucks, you would give the explanation right now in front of everybody, because Chucks deserves it and so does he. तो वो लोग मेरा साइड ले रहे हैं, तो फिर अब मैं क्या ही कहूँ। तो मतलब अगर आपकी जर्नी में कुछ चेंज करना चाहते हो तो क्या चेंज करोगे? भाईचारा नहीं करूँगा भाई, अकेले खेलूँगा। समझ में आ रहा है ना अभी भाई, भाईचारा की। मुझे ऐसा लगता है मेरा गेम उस दिन से ख़राब होना शुरू किया जिस दिन मैंने निहारिका को नहीं चूज़ किया। ऑनेस्टली आई एम फीलिंग, क्योंकि मैं कनेक्शन वाइज भी अनलकी रहा, एंड ठीक है भाई, लाइक कनेक्शन वाइज ही मैं कह सकता हूँ, अगर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा तो बंदा थोड़ा बहुत बदल ही जाता है गेम में। बट आई गेस अगर मैं उस दिन निहारिका के साथ पेयर अप कर लेता तो शायद मैं और बेटर कर सकता था, शायद जीत भी सकता था, नो वन नोस। मेरे को एक बात बताओ, सबसे गंदा गेम कौन खेल रहा है अभी? सबसे गंदा डर्टी गेम? सोच के बताऊंगा ये तुम्हें। अनीशा तो गेम खेल रही है, लेकिन वो वाला गेम नहीं खेल रही है, वो स्प्लिट सेल वाला गेम नहीं खेल रही है, वो लोगों की इमेज के साथ खेल रही है। बट सबसे गंदा गेम मैं ये कहूँगा सौंदर्या, वो खेल रही है। हाँ, एंड सुजैन। सुजैन सबके साथ अच्छा रखना चाह रही है, लेकिन वो किसी की सगी नहीं है। एक्चुअली मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि सुजैन सिर्फ मैनिपुलेशन में है। वो उसको ग्रुप ढूंढते हैं, जब वो हमारे साथ थी वो ग्रुप्स ढूंढ रही थी कि उसके पास अलायंस हो, एंड उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेती है। पता नहीं कौन सा लक लेके आई, एट द एंड निकल ही जाती है सेफ जोन में। अभी 50,000 मिल गए उसको स्प्लिट पॉइंट। भाई क्रेजी नसीब है उसके। और मेरे को बता, अभी जो थ्रोन में बैठे हैं अभी गौरेश और आकांक्षा आइडियल मैच बन गए, और गुल्लू और सुजैन पावर मैच में। वो लोग के बारे में क्या बोलना है आपको? देखो, गुल्लू भले उसने मुझे वोट आउट किया, तो पर्सनल चीज़ में साइड रखूँगा, गेम के बेसिस पे उसने तगड़ा खेला। अगर हम गेम देखें तो गुल्लू ने तगड़ा खेला। मैं होता तो मैं भी सेम करता, मैंने भी सेम किया है। अब मेरे साथ हुआ तो मेरे को इमोशन फैक्टर दिख रहा है, पर लेकिन मैंने जब दूसरे के साथ किया तो मुझे काफ़ी एकदम मास्टरमाइंड फील हुआ था। तो गुल्लू बढ़िया खेला, गुल्लू डिज़र्व करता थ्रोन, लेकिन सुजैन कहाँ ना कहाँ नहीं करती है। सुजैन को लाइक ऐसा पर्सनल डिसीजन नहीं ले पाती सुजैन। अब बात करें आइडियल मैच के थ्रोन की, तो मुझे ये पता है कि वो दोनों डिज़र्व नहीं करते, लेकिन मज़ा ये आएगा कि जस्ट अभी योगेश का ब्रेकअप हुआ है, आकांक्षा थ्रोन पे बैठी है। चलो ठीक है, मैं यहाँ से मिस कर दूंगा वो चीज़ें एक्सपीरियंस करना, लेकिन बाहर मैं ज़रूर देखना पसंद करूँगा ये चीज़। हाँ, अभी अगर आपको एक मैसेज अनीशा को देना है? अरे मेरे को मैसेज भी नहीं देना उसको। नहीं तो कुछ लास्ट वर्ड्स अगर आपको बोलना है उसको, बाय। तो बस। हाँ, मेरे को बात उसको 1% इतना भी नहीं देना, मेरे को कुछ भी नहीं देना है उसको। देखो अभी इधर कारमा तो आपके साथ हुआ, लेकिन एक रिवेंज टाइप भी वो मिसचिफ बॉक्स खोलने से
ऊपर वाले कुछ तो बोला जा रहा है, अब कुछ तो वही सही है ना, करूंगा तेरे साथ। जब आप दूसरों के आंख पे कीचड़ फेंकने का ट्राई करते हो तो कुछ बूंदे आपके ऊपर भी हाँ, आती तो है। यही अनीशा का स्विच स्कोर 0 हो गया। भाई मैं बहुत खुश हुआ, मेरी सुजैन की बनती नहीं, लेकिन मैं नाच रहा था यहाँ पे सुजैन को जब मिले 50,000, क्योंकि मैं बोला भाई भाड़ में जाए दुश्मनी, भाड़ में जाए कुछ भी, उसके 0 हो गया, मैं वहाँ पे नाचना शुरू किया, मैं सुजैन को गले लगा दिया। कुछ तो अच्छा हुआ मतलब जाने से पहले। चलो वो चीज़ मुझे हंसा के गई ऑनेस्टली। चलो भाई, तुमको मैसेज तो नहीं देना था, लास्ट मैसेज तो अनीशा, इफ यू वांट टू गिव। अनीशा को नहीं देना है, लेकिन मैं देखने वाले ऑडियंस को देना चाहूँगा। ओके, बोलो। सो सी मैं अपना प्रॉपर पोटेंशियल तो दिखा नहीं पाया, बट मज़ा काफ़ी आया जर्नी में। आप लोग भी देखोगे तो मज़ा ज़रूर आएगा आपको देखने का। एंड आई डोंट नो वापस चांस मिलेगा सबका, आई गेस नहीं मिलेगा, बट इन केस मिल भी गया तो आई डोंट नो वॉट एवर। बट ये जर्नी में काफ़ी कुछ सीखा, एंड जो कुछ सीखा उसको मैं ऑफकोर्स आगे कंसिडर करूँगा। एंड वैसे लोग लीक नहीं करते, लेकिन अब ये जो गलती यहाँ पे मैं किया वो गलती सीख के शायद माइट भी 1 साल बाद रूडीज़ में देख सकते हैं आप मुझे। तो ओह, God knows. जाना चाहते हो आप? गॉड नोज, लेकिन जो कमबैक होगा ऐसा तगड़ा होगा, ऐसा तगड़ा होगा। आई स्वेयर टू गॉड, आई मीन इट, आई फकिंग मीन इट। मेरे को एक बात बोलो, अगर आप किसी का स्ट्रैटेजी एक्सपोज करना चाहते हो तो किसका स्ट्रैटेजी एक्सपोज करोगे आप? यार देखो, स्ट्रैटेजी बनाना कोई गलत बात तो है नहीं, तो मैं अपने भाइयों का ही बता देता हूँ। हाँ, बताओ। गलत बात तो नहीं है भाई, स्ट्रैटेजी बनाना गलत बात तो बिल्कुल है नहीं। सो योगेश की ऐसी स्ट्रैटेजी है, वो सबको गुड बुक्स में रखता है, वो कभी किसी को ऐसा फील नहीं होने देता कि वो उसके अगेंस्ट है। वो सबसे बढ़िया बात करेगा, लेकिन पीछे से टारगेट बना लिया तो मारेगा। एंड बुरी बात नहीं है, स्ट्रैटेजी बनाना तो अच्छी बात है। तो मैं अपने भाइयों का ही कह दूंगा। और हिमांशु बहुत तगड़ा बोलता है। हिमांशु अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस, अगर कुछ गलत भी बोलेगा लेकिन ऐसा बोलेगा आपको सही लगेगा, तो उसका मेन फोकस बोलने पे ही है। बाकी टाइम उसको कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी है नहीं उसकी। सौरभ स्ट्रैटेजी वाइज इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं। अब बात करें जो हमारे ऑप्स थे, जो हमारे हमारा सबसे आई गेस ये स्प्लिट विला 16 में ही सबसे ज़्यादा कल्ट एकदम 2 ग्रुप्स के बीच में दुश्मनी हुई, जो पहले दिन से अभी तक भी आ रही है। 10 एंड अपना अभी फ़िलहाल जो हमारे ऑप्स थे उसमें 10 एंड हर्षित बचे थे, जो कि ऑफकोर्स गुल्लू गैंग में चले गए, तो वो 6v4 था, लेकिन हम लोग एट द एंड अभी तक खड़े थे। अब आई डोंट नो अब आगे क्या होगा, बट मुझे ऐसा लगता है अब आगे गेम बहुत डर्टी होगा, क्योंकि मेरे लड़कों ने एकदम पर्सनल लेवल पे लेके चले गए बात, मेरे को बाहर जाना। सो अब मुझे वेट करना पड़ेगा ये सब देखने के लिए क्या होगा उसके बाद, बट आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर दैट। तो मेरे को एक बात बताओ अभी। हाँ जी भाई। आप तो बाहर हो गए, आपकी किस्मत में तो नहीं था ये गेम जीतना। तुम्हारे हिसाब से स्पिट्सविला कौन जीतेगा भाई? अगर मैं सारी चीज़ें कंसिडर करूँ अपनी हमारे लोगों में ही है उतनी ताकत जीतने की, बट यहाँ सबसे बड़ा जो चीज़ है गुल्लू, योगेश एंड हिमांशु, मुझे लगता है ये फाइनलिस्ट हो सकते हैं। एंड इसके बीच में हिमांशु जीत सकता है, क्योंकि हिमांशु का माइंड बहुत शार्प है। आई एग्री, योगेश स्ट्रेंथ वाइज दोनों को हरा देगा, लेकिन गेम में दिमाग ज़्यादा लगता है। मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेंथ का क्या काम है, तो मुझे लगता है हिमांशु जीतेगा, ऑफकोर्स जीतेगा। ओके, आप चाहते हो कौन जीते? मैं तो चाहता हूँ योगेश हिमांशु दोनों में से कोई भी जीत जाए। इधर भी भाई जीत जाए। हाँ, उनमें पोटेंशियल है, हम लोगों में था, अब मैं नहीं हूँ उसमें, पर उन लोगों में तो है ही, तो जीतेंगे तो उन दोनों में से कोई एक। तो जैसे कि आपको पता है ये सीजन का अपना थीम ही है प्यार या पैसा, तो आपको लगता है स्पिट्सविला ये साल प्यार, एक्चुअल कनेक्शन या प्यार से जीता जाएगा या तो स्ट्रैटेजी? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंसेप्ट बहुत क्रेजी है। जब हमको पता चला हमारी हम यहाँ से वहाँ बहुत किए, बट एट द एंड शो प्यार का है, जीत प्यार की ही होंगी। सो मुझे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, पैसा वैसा जो भी पावर है, प्यार के सामने पावर सब छुप जाता है। सो एट द एंड आई गेस कनेक्शन ही जीतेगा। कनेक्शन ही मतलब प्यार जीतेगा। हाँ, प्यार जीतेगा। ठीक है, तो आपके जाने से पहले आपको मैं एक मौका देना चाहता हूँ। मैं सबको नहीं देता हूँ, सिर्फ आपको दे, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कितने को कहा? तो ये जो है ना, मेरा एक अजीज दोस्त है, बहुत मार खाया है। हाँ, बहुत लगता है आपको दोस्त को मार खाने का आपको अच्छा लगता है? नहीं, वो मेरा उसको मार, मेरी स्टोरी हो गई। मैं इसीलिए उसके इधर लेके आया हूँ कि तुम्हारे बरास, तुम्हारा जो गुस्सा है, जाने से पहले एकदम सांस लेके आराम से जाओ अब यहाँ से, ठीक है? तमपिंदर बुलाया जाए। आ जाओ भाई, कौन है? ये है आपका तमपिंदर। बेचारे ने बहुत मार खाया अभी तक। यार मेरे को मारने की इच्छा नहीं हो रही इसको देख के। अरे तुम अभी में इमेजिन करो कि ये कौन सा पर्सन है जो आप
जो बोलना है, जो करना है, करके जा सकते। जब वो बंदे को मैं तो सोच रहा हूँ एक ही लात में खत्म कर दूँ। हाँ खत्म कर दो, लेकिन जो ये इमेजिन करो ये वो बंदा है या बंदी है कि आप गुस्सा करते हो फिर आप मार पाओगे। पॉइंट तो है। हाँ ये आप पहनो ये लंबा, तो आप इसको उठा के फटक के जो भी करना है आप कर सकते हैं इसके साथ। कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ नहीं, ऐसा भी मत सोचो, ऐसा भी मत सोचो, लेकिन उठा के तुमको जो भी करना है कर दो इसके साथ। रीजन लेके, नाम लेके मार दो। पहले तो सबसे पहले गेम था गेम, पर मैं तो बाहर आ गया। गुल्लू सोच के मारूंगा इसको मैं। एक लात में खत्म कर सकता हूँ। भाई तेरा मर्जी है। सिर्फ गुल्लू और किसी और का नाम आ रहा है? अनीशा, बट औरतों पे हाथ नहीं उठाते। नहीं, तो औरतों पे हाथ तो नहीं होता है, लेकिन इस पे तो उठा ही सकता हूँ। हाँ, इस पे उठा सकता है। रीजन बोल के मारना है पहले। अनीशा गुल्लू का तो भाई वोट आउट किया, तो ऑफ कोर्स उसके लिए तो मार खाएगा गुल्लू को। और अनीशा का भाई पहले ही बोल देता हूँ कि एक बार शुरू हुआ तो फिर मैं रुकूंगा नहीं। हाँ चलो पहल दो। अनीशा का तो रीज़न आप सबको पता है, जो उसने फ्लिप किया अनीशा ने, सो वो डिज़र्व तो ये करती ही है। एंड चलो फिर मारना शुरू करें, आपको थोड़ा लगे ना हो जाए। नहीं भाई, तुम ऑल योर्स। वैसे पहले देख लूँ खुद की सेफ्टी भी लगेगा तो नहीं। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, उसको उठा के तू पटक भी सकता है अगर चाहिए तो। इसको उठा के पटक ही देता हूँ ना भाई वो जो करना है कर। काफ़ी हैवी है। अरे एक और गुस्सा आ गया साला, मेरे को मिशिप बॉक्स का स्प्लिट कॉइंस नहीं मिला। कर 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 भाई, इसीलिए तो मैं अरे मार इसके बेचारा टम बंदर का, इसके बाद यूज ही नहीं कर सकते अपन टम बंदर को लगता। ऐसा है, इसको पूरा ही खत्म कर दूंगा। अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। मैं इसीलिए तो यहाँ हूँ, तो टेंशन मत ले। ये चीज काफी सही हुई, जो भी हुई काफी सही हुई। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। अरे बिल्कुल, वैसे याद तो आपकी भी आएगी भाई। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। यू आर द लवली जर्नी। कोई बात नहीं, लड़की नहीं मिली, कोई बात नहीं यार। लड़की का भी ठीक है, लेकिन लोग लड़कियों से मार खाते हैं, मैं भाइयों से खाया। अरे वाह कसम, अरे वाह कसम मेरी जान। थैंक यू सो मच। बाहर भी एक जर्नी है। हाँ जी। ऑडियंस को अगर तो एक लास्ट मैसेज देना चाहते हैं, बोल के अपन बाय बोल देंगे। लाइक मैं तो यही कहूँगा कि शो तो मैं जीता नहीं, लेकिन इतना मुझे गारंटी है कि मैं लोगों का, आप लोग का प्यार तो जीता ही होऊंगा। सो अब मैं बस यहाँ रुका नहीं, अभी बस जर्नी स्टार्ट हुई है। काफ़ी सीखा, मज़ा आया। अब आगे आप देखते जाओ, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, एक बार कर चुका, अब आगे बिल्कुल नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच मेरे भाई। गाइस, दिस वाज आयुष। You guys stay tuned and keep watching Instax Fujifilm presents MTV Splitsvilla 16. उसका फिर एक और लड़के के साथ सीन था। Yes. You're being very over smart right now, and I do not like over smart people. तुम्हारा एटीट्यूड क्या मुझे पता नहीं, तुमको दूसरे शो से मैंने देखा नहीं है। कितने बदतमीज हो तुम। You said your ex is your best friend. My ex had the same problem. और क्या हम एक आइडल मैच है। Sorry. यार पैकअप होके 2 घंटे हो गए, चले? Oh no, I didn't even realize there's so much to catch up on and I can't keep up. Split Pugloos, if I'm stuck like this, you will be too. So go watch MTV Splitsvilla Extra Dose exclusively on Geo Hotstar. So scroll more and watch more. Excuse me, I have to get back to this.